हेलो एवरीवन। तो बहुत सारे लोग काफ़ी मेहनत करते हैं सोशल मीडिया पे, और ये जो लिस्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये भी मुझे सोशल मीडिया से ही प्राप्त हुई है। लेकिन ये लिस्ट मतलब काफ़ी जो है तार्किक लग रही है, और जिसने भी इसे तैयार किया है तो उसने काफ़ी मेहनत की है। 72,825 शिक्षक भर्ती के मामले में जो अभी तक जितनी भी उम्मीदवारी है, जितने भी याची हैं, वो किस प्रकार से लिस्ट में पहुँचे हैं और कुल संख्या कितनी है और कौन से लोग किस कैटेगरी में हैं, तो यहाँ पर वाकई में काफ़ी मेहनत की गई है। एक बार इनको समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप 72,825 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं तो ये आंकड़े काफ़ी हद तक आपकी मदद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले मास्टर लिस्ट के बारे में। तो जो मास्टर लिस्ट तैयार हुई है उसमें लिस्ट वन में क्या है, ये 14 फरवरी 2025 को रात्रि 11:59 तक गूगल फॉर्म भरने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या बता रही है। तो इसमें दोस्तों जो लिस्ट वन है ये बता रही है कि गूगल फॉर्म को कितने लोगों ने भरा। तो संख्या बहुत ही ज़्यादा है। 43,597 लोगों ने गूगल फॉर्म को भरा है। ठीक है, ये बहुत बड़ी संख्या है। लिस्ट 1A इसमें जो है 14 फरवरी 2025 को रात्रि 11:59 तक गूगल फॉर्म भरने वाले उम्मीदवारों की संख्या है, जो कि पिछली लिस्ट में भी मौजूद थे, यानी कि जिनका नाम 16,417 या फिर 14,851 वाली लिस्ट में भी उनका नाम था। तो उनमें 10,559 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये जो गूगल फॉर्म है इसको भरा है, यानी कि 43,597 लोगों में 10,559 लोग ऐसे हैं जो कि 16,417 वाली लिस्ट में शामिल थे। क्योंकि 16,417 की जो लिस्ट है उसी से तो जनरेट हुई थी लिस्ट 14,851 वाली। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर लिस्ट 1B के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो लिस्ट 1B है इसमें 14 फरवरी 2025 को रात 12 बजे तक गूगल फॉर्म भरने वाले उम्मीदवारों की संख्या जो पिछली लिस्ट में मौजूद नहीं थे। ठीक है, तो जो मौजूद नहीं थे 16,000 वाली लिस्ट में उनकी संख्या है 33,038। मतलब सर्वाधिक संख्या यही आपको दिखाई देगी, और ये लोग 16,000 वाली जो लिस्ट थी उसमें भी शामिल नहीं थे। एग्जैक्ट संख्या 16,417 वाली लिस्ट जो थी उसमें ये लोग शामिल नहीं थे। तो 33,038 लोग तो ऐसे गूगल फॉर्म भरे हैं जो कि लिस्ट में थे ही नहीं। मतलब जो लोग भी थे जिनको भी समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर ये कंपलसरी नहीं था कि आप 2017 तक याची थे या फिर 2025 में 16 दिसंबर तक याची थे या नहीं थे, क्योंकि ये कंपलसरी कॉलम नहीं था। तो मतलब जो भी लोग संबंधित थे सभी लोगों ने गूगल फॉर्म यहाँ पर भर दिया। ठीक है, बात करते हैं लिस्ट 2 के बारे में। तो पिछली लिस्ट यानी कि जो 16,417 वाली लिस्ट है तो इसी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहीं से तो जनरेट हुई थी 14,851 वाली लिस्ट। ठीक है, तो पिछली लिस्ट में नहीं होने वाले और माननीय अदालत के समक्ष अंतिम फैसले से पहले इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन याचिका के माध्यम से अपनी उपस्थिति का विवरण जमा करने वाले कुल उम्मीदवार कितने हैं, तो 20,459 हैं। ठीक है, मतलब इनका नाम 16,417 वाली लिस्ट में नहीं है, लेकिन इन्होंने याचिका के माध्यम से फिलहाल कोर्ट में अपनी उपस्थिति जो है दर्ज कराई है। 20,459 लोगों ने यह अंतिम फैसला 25/7/2017 को सिविल अपील 4,347 और 4,375 ऑफ 2014 में पारित हुआ था। बात करते हैं लिस्ट 2A के बारे में। ध्यान से समझिए, हर बात आपको समझ में आ जाएगी। लिस्ट 2 में जनरल अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या कितनी है। ठीक है, यहाँ पर जो बात की जा रही है कि जो अनारक्षित श्रेणी के लोग हैं उनकी संख्या के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो इनकी संख्या कुल कितनी है, 7,076 है। ठीक है, और ये जो 7,076 लोग हैं इनको भी बांटा गया है। 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले जो इसमें संख्या है आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की, वो 2,599 है, एक कम 2,600। और 65% से अधिक लेकिन 70% तक अंक प्राप्त करने वाले जनरल उम्मीदवारों की संख्या है 2,017। ठीक है, लिस्ट 2B तैयार की गई है और इसमें ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या बताई गई है। कुल संख्या 10,419 है। इसमें 65% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले जो उम्मीदवार हैं उनकी संख्या 4,936 है।
जबकि 60 से 65% के बीच में जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनकी संख्या 3,312 है, और 55 से 60% के बीच में जो उम्मीदवार हैं ओबीसी कैंडिडेट, ये 2,471 हैं। लिस्ट 2C तैयार की गई है। इसमें एससी श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या बताई गई है। कुल संख्या 2,656 है। 65% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले हैं 415। 60% से 65% के बीच वाले जो संख्या है एससी उम्मीदवारों की वो 1,000 है, और 55 से 60 के बीच के जो उम्मीदवार हैं इस सूची में उनकी संख्या 1,241 है। लिस्ट 2D तैयार की गई है। इसमें एसटी श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या बताई गई है। तो एसटी श्रेणी के दोस्तों उम्मीदवार बहुत कम है, केवल 8 ही उम्मीदवार यहाँ पर हैं। ठीक है, इसमें भी 65% वाले बहुत कम है, 0 हैं। 60 से 65% तक अंक प्राप्त करने वाले जो एसटी उम्मीदवार हैं ये भी 0 हैं। जो हैं भी वो 55 से 60 के बीच में हैं, इनकी संख्या केवल 8 है। ठीक है, अब लिस्ट 2 जो तैयार की गई है इसको लिस्ट 2A, 2B और 2C प्लस 2D को जोड़कर तैयार किया गया है। अब आप यहाँ पर समझ रहे होंगे, यहाँ पर मतलब टोटल जो जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं और एसटी हैं, उनको जोड़कर जो लिस्ट तैयार हुई है तो उसमें संख्या आ रही है 20,459 की। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो लिस्ट 3 है ये कॉलम H जो दिया गया था उसके हटाए गए उम्मीदवार हैं। मतलब वे उम्मीदवार जो अंतिम फैसले 25/7/2017 से पहले माननीय अदालत के समक्ष उपस्थित थे, तो ये 12,579 है। लिस्ट 4 है, वर्तमान कार्रवाई में माननीय अदालत के समक्ष पक्षकार नहीं होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या है 8,050। अब एक लिस्ट 5 है, दोनों कार्रवाइयों में यानी कि 25/7/2017 से पहले और वर्तमान जो प्रोसीडिंग है उसमें पक्षकार होने वाले उम्मीदवारों की संख्या केवल 12,408 है। अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत यहाँ पर की गई है, और अंतिम संख्या मतलब जो लोग 2017 से पहले और वर्तमान प्रोसीडिंग में भी शामिल हैं उनकी संख्या को बताया जा रहा है केवल 12,408 है। शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों की श्रेणीवार संख्या जो है केवल 272 है। तो इस प्रकार से जो सूची तैयार की गई है। अब इसका जो अर्थ है मतलब आगामी जो सुनवाई होनी है ना, उसमें ये जो सूची है काफ़ी मायने रख सकती है। हालांकि दोस्तों ये जो सूची है सोशल मीडिया पर टहल रही है, और इसमें आंकड़े कितने आधिकारिक हैं, कितने सही हैं, इसकी गारंटी मैं नहीं लेता हूँ। हाँ, सोशल मीडिया पर था, आप लोगों ने कहा कि ऐसा कोई सूची है, कोई डाटा है तो बताइए, तो मुझे लगा कि इसके बारे में आपको जानकारी मिलनी चाहिए। हालांकि अगर इसमें कोई फेरबदल है तो इसकी गारंटी मेरी नहीं है। मैं सिर्फ आप तक ये सूचना पहुंचा रहा हूं कि इस समय जो आंकड़े सामने निकल रहे हैं और सोशल मीडिया में तेज़ी से वायरल हो रहे हैं वो इस प्रकार से हैं। ठीक है, बाकी जो भी जानकारी रहती है मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता रहता हूं, कभी कभी चैनल के माध्यम से तो कभी आपके टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं यूपीटीटी के लिए आवेदन की प्रक्रिया कल से ही स्टार्ट हो गई है, और ये वेबसाइट है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन आप कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन फॉर्म यहाँ पर देखिए लिखा गया है, क्लिक हियर। जैसे ही आप दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे आप एक नए वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे UPTT.UPESSC.org पर। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना OTR करना पड़ेगा, न्यू कैंडिडेट पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आपको OTR करना पड़ेगा। OTR कैसे करेंगे आप, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आप अपना नाम डालेंगे, री इंटर फुल नेम, पिता का नाम डालेंगे, री इंटर फादर नेम मतलब दोबारा से, मदर नेम दोबारा से ताकि गलत ना होने पाए, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे 2 बार, जेंडर डालेंगे 2 बार। इसके बाद कॉन्टैक्ट जो आइडेंटिटी आपकी है वो आप डालेंगे, आधार कार्ड वेरीफाई वाया OTP आपको करना पड़ेगा। ये आपको यहाँ पर चेक बॉक्स दिया गया है, इसमें लिखा गया है कि मैं पुष्टि करता हूँ कि मैंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और एतद द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग UPESSC को अधिकृत करता हूँ कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है यदि UPESSC बोर्ड द्वारा समय पर प्रकाशित, यानी कि ये जो इनकी शर्तें दी गई हैं इनको आपको चेक मार्क करना पड़ेगा, आधार नंबर डालना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, सेंड OTP वेरीफाई करना पड़ेगा, और इस प्रकार से आपको एक लाइव फ़ोटो भी आपको यहाँ पर खींचना पड़ेगा।
दोस्तों इस प्रकार से आपकी जो यहाँ पर OTR की प्रक्रिया है, पहले इसे आप कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद आपको क्या करना है कि दोबारा से आप जाएंगे और ऑथेंटिकेटेड लॉगिन, यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों क्या करना है कि OTP लॉगिन के माध्यम से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल और OTR ID और वन टाइम पासवर्ड डालेंगे। सिक्योरिटी, यहाँ पर सिक्योरिटी चेक काफ़ी टफ दिया गया है, आपका जोड़ घटाना भी करना पड़ेगा। इसके बाद आप लॉगिन करेंगे, देन आप फॉर्म भरेंगे। अब पूरी प्रक्रिया मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा, और फिलहाल तो मैंने आपको यही तो बता ही दिया कि किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां, वे TET में नहीं कर सकेंगे आवेदन। तो उत्तर प्रदेश की जो भी सरकारी भर्तियां होती हैं, ये रूल लागू रहता है, जब तक राज्यपाल से उनको इस बात की छूट न मिल जाए वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आवेदन कीजिए। और फिलहाल अभी देखा जाए तो आवेदन बहुत ही कम लोगों ने किया भी है, ठीक है। और ये भी कहा गया है कि अभ्यर्थी को 30 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। कौन से अभ्यर्थी? ऐसे अभ्यर्थी जो श्रुत लेखक लेकर जाएंगे, यानी कि जो लिख नहीं सकते, गोले को काला नहीं कर सकते, वो अपने साथ इंटरमीडिएट पास एक श्रुत लेखक लेकर जाएंगे। और ये भी कहा गया कि अगर अनुचित साधनों का प्रयोग किया गया तो आजीवन कारावास होगा, और 1-1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। जिंदगी खत्म। अप्रैल से शुरू होगी बीएड में आवेदन की प्रक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं यूपी में तो बीएड की आवेदन प्रक्रिया चल रही है। 10 अप्रैल लास्ट डेट है, और उसके बाद लेट पेमेंट के साथ भी आप आवेदन कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों बिहार में अभी बीएड में आवेदन की प्रक्रिया जो है स्टार्ट होगी अप्रैल से। तो बिहार के बारे में यहाँ पर खबर निकल के आ रही है, और जो लोग भी बिहार से बीएड करना चाहते हैं उनके लिए यह अपडेट है। TET की फर्जी वेबसाइट को साइबर पुलिस ने कराया बंद, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी कि UPTET2026.in करके एक वेबसाइट थी। तो उस पर फिलहाल ये पता लगा है कि लिथुआनिया देश की एक कंपनी से डोमेन खरीदा गया था, और अब फिलहाल अब ये बंद हो गई वेबसाइट। UPTET 2026 के लिए आवेदन शुरू। और अगली खबर है कि PGI में 2314 पद भरे जाएंगे। तो ये जो पद हैं, 131 डॉक्टर, 483 रेजिडेंट, 1540 नर्स, टेक्नीशियन समेत अन्य और 160 आउटसोर्सिंग के पदों को भी मंजूरी दे दी गई है। तो खैर ये सब चिकित्सकीय पद हैं। मोबाइल फ़ोन से चिपके रहने की लत हर साल 20,000 बच्चों की ले रही जान। तो दोस्तों ये भी खबर है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अनावश्यक आपकी टाइम किलिंग भी होती है। आप पहले ही ये निर्णय ले लीजिए कि आपको मोबाइल फ़ोन से क्या क्या काम करना है। अगर आप रील वाले सेक्शन पे गए ना, तो आपका समय कब चला जाएगा, पूरा दिन कब बर्बाद कर बैठेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बेहतर तो यही होगा कि जब भी आप मोबाइल फ़ोन उठाएं, पहले से यह डिसाइड कर लें कि करना क्या है। और जैसे रील सेक्शन पे जाए ना, आपके मन में एक रेड अलर्ट होना चाहिए कि भैया गलत सेक्शन में आ गए हैं, और अगर आप उससे बहुत जल्द बाहर नहीं निकले तो आपका पूरा का पूरा जो समय है बर्बाद होगा, और एक एक दिन करके ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू से जुड़ने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं UPHESC विज्ञापन संख्या 51 प्लस GIC प्लस GDC के लिए आपकी क्लासेस लगातार चल रही हैं। मोस्ट ऑफ द जो आपके टॉपिक्स हैं कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।